साइलेंस। हम मौन के साथ क्यों नहीं बैठते? क्यों हम हमेशा आतुर रहते हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, और ना जाने हमने कितना जान लिया है, लेकिन उसमें से कितना है जो हमारे बीच, हमारे भीतर रचा है, हमारे भीतर बस चुका है, जिसे हम जीते हैं। ऐसे सवाल भी पूछिए खुद से। कोई नहीं आपसे पूछने वाला, कोई नहीं आपको बताने वाला। अगर कोई बताता है तो उसे जी कर एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो ज़रूरी है वो आपके सही ढंग से देखने से आपके भीतर रच जाएगा, और जो नहीं वो उसी सही दृष्टि से जल जाएगा। आप किसी कूड़ा करकट को, किसी फालतू की बातों को अपने भीतर इकट्ठा मत कीजिए। आपने सुना होगा, हम जो भी हैं, हम जो भी बन जाते हैं, वो वही है जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, इन इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, वे भी हमारी खुराक है। हम वो भी बन जाते हैं। तो आप किसी चीज़ को रोक तो नहीं सकते जो घटित हो रहा है, लेकिन आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपका जाकर देखना सही दृष्टि में किसी चीज़ को बदल देता है। आप अपने मार्गदर्शक बनिए। साइलेंस को अपने भीतर, अपने जीवन में लाइए। अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं, इनके बीच ठहराव को भी सुनिए। शब्द तो आ रहे हैं, जैसे शब्द आप सुन रहे हैं, क्यों नहीं इसके बीच के जो साइलेंस है, जो ठहराव आता है, आप उसे भी सुने। अगर आप अपनी खोज की इस जर्नी में आगे आगे बढ़ेंगे तो मूलतः किसी न किसी पल आप यह जानेंगे ही कि असली जो फाउंडेशन है, जो असली मिरेकल है, वो तो साइलेंस है। सब वर्ड्स भी, सब थॉट्स भी उसी में रिफ्यूज लेते हैं, उसी में अपना ठिकाना पाते हैं। मौन को, साइलेंस को जगह दीजिए। जितने आप प्रचार सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, नेट पर, किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूब है या और भी कोई, आप नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन वो सब नॉलेज कहाँ से उठ रही है ये नहीं जानते हम। और नहीं जानते इसलिए हम उस एक लूप में, थॉट्स की, वर्ड्स की, जो वर्ड्स हैं उनके लूप में फंस जाते हैं और उन्हीं में ही घूमते रहते हैं और उन्हीं से ही अपने आप को प्रसन्न करते रहते हैं। मूल की तरफ चलिए। असली बदलाव साइलेंस में घटता है। जो शायद हम एक्शन अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ पर हम कंफ्यूज हैं अपने जीवन में, उसका भी समाधान हमें साइलेंस से ही मिलता है। और ये मेरे कहने से नहीं होगा। मेरी बातें अच्छी लग सकती हैं, सही भी लग सकती हैं, लेकिन वो लगने को क्या करना। अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, नेचुरल साइलेंस को महसूस कीजिए। जैसे मैंने अक्सर कहा है, अपने आप को खुला रखिए। उसके लिए ध्यान में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो है उससे शुरुआत कीजिए। जहाँ पर भी आप हैं, अपने को पहले नेचर के साथ जोड़िए। पक्षियों, पेड़ पौधों, सुबह की जो मॉर्निंग की वो ब्यूटी है, उसके साथ टहलने निकल जाइए। शाम को कभी कभी यूँ ही आसमान की तरफ घूमते किसी पार्क में घूम लीजिए। थोड़ा अपने आप को अपने आसपास के होने के साथ एक कीजिए। कुछ पाने की चाहत से नहीं, बस उनके साथ होना सीखिए। शायद हम यही भूल रहे हैं
अपने होने को, और वहीं से हमारे भीतर जो गांठें बन गई हैं वो अपने आप सुलझनी शुरू हो जाएंगी। सब इनसाइट साइलेंस से ही मिलती है। साइलेंस बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये कहने से क्या हो जाएगा जब तक आप उसे अपने जीवन में जगह नहीं देते। साइलेंस को अपने जीवन में जगह दीजिए। एक बार मैंने लिखा भी था शायद इसी चैनल की पोस्ट में भी कि जो बदलाव शायद 20 वर्षों के प्रचार से भी ना घट रहा हो, वो 20 पल के मौन से भी घट जाता है। अब बात यह है कि वो मौन कैसा है। क्या हम जबरदस्ती ला रहे हैं उसे भी अपने विचारों की खेल में ला रहे हैं? तो मौन घटता है जब हम चीज़ों के साथ एक होते हैं, उनकी जगह उनके स्थान पर पाते हैं। और ये कैसे आएगा? इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप नेचर के साथ एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, उसके साथ एक होना सीखिए। तब आप अपनी मन की चालाकियों में नहीं फंस सकते, विचारों की चालाकियों में नहीं फंस सकते। तब आप होना सीख रहे हैं। कोई आप अपनी मैन मेड माइंड क्रिएट चीज़ बीच में नहीं ला रहे। So give space to yourself. Give space to silence. और आप देखेंगे वही है जो सब तरफ पर वेट है, फैला हुआ है। उसी में से हर एक अपनी पावर पाता है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। हम खो गए हैं, इसलिए हमारी कई धारणाएं, कई कॉन्सेप्ट बन गए हैं जो कि हमारे अपने अपने सेंटर से उठ रहे हैं, और उसी के सारे झगड़े हैं, उसी के सारे कंपैरिजन हैं। साइलेंस में ही आपको वास्तविक प्रेम का पता चलेगा। साइलेंस में ही आपके भीतर से सही रिस्पेक्ट उठेगी। साइलेंस में ही आप सही से एक्शन को समझ पाएंगे, और उसी में से आप किसी दूसरे के लिए सही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि तभी सच्चा भेद मिट सकता है। विचारों से भेद नहीं मिटता। विचारों से पहले जहाँ सब एक है, वहाँ होने में आकर जब दूसरा कोई रहता नहीं, दूसरे में भी अपनी ही छवि, वही स्रोत दिखता है, तो कैसे नहीं प्रेम से कार्य उठते। तो ये हम धरती, ये जानवर, ये जंगल जितने भी हैं, कैसे नहीं इनका भी ख्याल हमारे भीतर आएगा ही आएगा। तभी जिन्होंने जाना, उन्होंने ये जोर दिया कि अपने सच्चे होने को जान लीजिए, क्योंकि मूल वही है। जब आप वहाँ आते हैं ना, वो है असली जड़ पर काम करना। जब आप वहाँ से कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि सती तौर पर अपने आप चीज़ें सही रास्ते पर आ जाती हैं। आपका इस धरती पर चलना ही एक धरती पर प्रेम का संदेश होता है। मे बी आप बहुत छोटे कार्य करें, लेकिन उसमें कंपैरिजन नहीं रहता, कंपैशन होता है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप दूसरों को भी समझते हैं, उनकी इस जीवन के खेल में इम्पोर्टेंस क्या है पौधों की इम्पोर्टेंस। किताबों में पढ़ा हो सकता है हमने कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब आप उस गहरी दृष्टि से देखेंगे, जो आपके भीतर से करुणा से आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग से आएगी कि हम अलग नहीं हैं, तो आप पाएंगे कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। वो जो जंगल है, उन जंगलों में रहते जानवर हैं, कैसे हमसे जुड़े हुए हैं। कितने भी हम अमीर बन जाएं, लेकिन अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिली, शुद्ध पानी नहीं मिला, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या ये धरती का जो सुंदर खेल है वैसा रहेगा? हमारी अमीरियां असल में ये हैं, इनके साथ होने से हमारे पास जो भी है वो हम उसका स्वाद ले पाएंगे।
आप मेरे से आंसर मत तलाशिए, किसी से भी आंसर मत तलाशिए। आप ये तलाशिए कि आपको सोचने का मौका मिले, कोई चीज़ है जो आपको इशारा दे कि हाँ उस पर आप सोच पाओ। क्योंकि जब आप सोचोगे, आप सोच कर कहीं ना कहीं तो जाओगे। एक पल आएगा, एक टाइम आता है जब सोच की एक लिमिट होती है, तब आपको मजबूरन उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। वो आपकी जो शुरुआत विचारों से हुई सी, विचारों की एक सीमा के आगे आप जानने की ओर अग्रसर होते हैं। तब आप पाते हैं कि कुछ तो है जो मुझे अपने होने की ओर मोड़ता है। और जब मैं अपने होने से जान उठता हूँ तो मैं दूसरों को बहुत अलग ढंग से देखता हूँ। स्पिरिचुअलिटी एक कॉन्सेप्ट की तरह मत पालिए या इसे मत लीजिए। स्पिरिचुअलिटी एक फाउंडेशन है ह्यूमैनिटी की, उसे किसी भी धर्मों में बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने अक्सर उसके बारे में बात की है। तो आज की इस वीडियो में बस यही है हमारे भीतर जो बात, कि साइलेंस को जगह दीजिए, साइलेंस की नेचुरल ब्यूटी को समझिए, कैसे वो स्वतः उतरता है, आप उसे ला नहीं सकते। हमेशा आतुर मत हो जाइए सुनने के लिए शब्दों को, कभी कभार साइलेंस को भी सुनिए। जब किसी को सुन रहे अपने घर में, उसके बोलते बोलते अगर वो चुप कर जाए, उस चुप्पी को सुनिए, फिर से शब्द उठे उसे सुनिए, तो आप देखेंगे एक हार्मनी बन जाएगी। शब्द साइलेंस, एक हार्मनी। जीवन को विभाजित मत कीजिए, उसकी समग्रता को महसूस कीजिए। नमस्कार।